दोस्तों, दुनिया में ऐसे भी चमत्कार होते हैं जिसे हम अपने आंखों से खुद ना देखें तब तक हमें भरोसा नहीं होता है। ऐसे ही चमत्कार एक घटना घटी राजस्थान की एक छोटे से रंगीन नाम गांव में। उस गांव के लोगों का ये मानना है कि उस गांव में उनका जो कुल देवी है, पिछले कई सालों से उन लोगों का रक्षा करते आ रहे हैं। आखिर क्या है इस कुल देवी की कहानी? क्या सचमुच उस गांव में कोई चमत्कार होता है? आज हम इस कहानी में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है संतोष और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बजरंगी स्टोरी लैंड। कई साल पहले इस रंगीनाम गांव में लोग अपनी जिंदगी बहुत ही खुशी से बिताते थे। मगर पता नहीं क्यों इन लोगों की जिंदगी में खुशियां ज्यादा दिन तक नहीं टिका। उस गांव में बार बार डाकुओं का हमला होने लगा, जिसके वजह से गांव के लोग ज्यादा परेशान हो गए। उसी गांव में अजय दास नाम का एक ब्राह्मण परिवार रहते थे। वो लोग भगवान पर पूरा भरोसा करते थे। उन लोगों पर जब भी कोई मुसीबत आता तो अपने कुलदेवी मंदिर जाकर, जो कि गांव के पास एक बरगद पेड़ के पास था वो मंदिर, उस मंदिर के पास जाकर अपनी जो भी समस्या हो वो लोग जाकर अपनी कुलदेवी को बताते थे। ये बात सुनने में आप लोगों को शायद ही थोड़ा अजीब लगे, मगर ये बात सच है। कुछ ही दिनों के बाद उनका जो भी समस्या हो, जो भी परेशानी हो, कुछ ही दिनों के बाद धीरे धीरे करके वो सब दूर हो जाता था। वो ब्राह्मण परिवार किसी को भी नहीं डरते थे। उनका मानना था कि जब तक कुल देवी उनके साथ है तब तक उनका कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। मगर आए दिन गांव में बार बार डाकुओं का हमला होने की वजह से गांव के लोग बहुत ज्यादा परेशान में थे। घर में चोरी लूटपाट ये सब देखकर गांव के कुछ लोग गांव तक छोड़कर चले गए थे। मगर अजय दास का जो फैमिली था, जो ब्राह्मण परिवार था, उन लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो बेफिक्र होकर अपनी जिंदगी जी रहे थे। उनको पता था कि उनको कोई भी समस्या आए तो उनका कुलदेवी उनका साथ जरूर देगी। एक दिन डाकुओं ने अजय दास के घर में हमला कर दी। उनके घर में जितने भी धन दौलत थे सब लूटपाट करके ले गए। ये सब देखकर अजय दास को बहुत ज्यादा गुस्सा तो आया, मगर फिर भी वो मुस्कुराते हुए कहने लगे कि कोई बात नहीं, हमारे साथ हमारा कुलदेवी है। वो रोते हुए अपने कुलदेवी के मंदिर गए और जाकर अपनी कुलदेवी को उन डाकुओं के बारे में बताने लगे। उनको भरोसा था कि कुलदेवी उनका साथ जरूर देगी। देखते ही देखते 3-4 दिन बीत गया, मगर कोई भी चमत्कार ना होने की वजह से अजय दास को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो गुस्से से अपने कुलदेवी के मंदिर जाकर अपने मन में जितना भी गुस्सा था सब बाहर निकाल दिया। वो कुलदेवी को कहने लगा कि आप कुछ काम का नहीं हो, मैं आपके ऊपर इतना भरोसा करता था, मुझे लगता था कि आप मेरी सहायता जरूर करेंगे, मगर ये क्या, 4-5 दिन हो गया मगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। इस तरह का कहते हुए वो अपने मन में जितना भी भड़ास था सब बाहर निकाल दिया। कुछ ही समय के बाद उस मंदिर के अंदर जोर से हवा बहने लगा और उस मंदिर में जितने भी घंटियां थी सब अचानक ही बजने लगा। ये सब देखने के बाद अजय दास को बहुत ज्यादा डर लगने लगा और वो डरते हुए उस मंदिर से बाहर निकलकर अपने घर की ओर भाग गया। वो गांव पहुंचने के बाद गांव के सारे लोगों को जो भी उसके साथ घटित हुआ था वो सारे बातें बताने लगा। इसकी बातें सुनकर गांव के सारे लोग जोर जोर से हंसते हुए इसके मजाक उड़ाने लगे। सब लोग कहने लगे जरूर इस जगह पर कुछ जोर से हवा बह रहा होगा, जिसके वजह से मंदिर की घंटी अचानक ही बजने लगा। कोई भगवान नहीं होता है, ये तो सिर्फ मंदिर का घंटी जो बजा सिर्फ एक हवा बहने की वजह से ही बजा। मगर उन गांव के लोगों को हैरानी तब हुई जब मंदिर की घंटी की आवाज गांव तक पहुंचने लगा। आवाज इतना तेज था कि गांव के सारे लोग अपने कान पकड़कर भी अपने घर में नहीं रह पाए। सब लोग हैरान थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, बाहर कोई हवा भी नहीं बह रहा है, मगर मंदिर की घंटी कौन बजा रहा है। ये सब जानने के लिए गांव के सारे लोग अपने सरपंच के साथ मिलकर कुलदेवी के मंदिर गए। गांव के सारे लोग कुलदेवी के मंदिर पहुंच के देखे कि उस जगह पर कोई भी नहीं था, मगर मंदिर की घंटी ऐसे ही बज रहा था। सारे लोग हैरान थे, उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी अचानक इन लोगों के सामने उस मंदिर के अंदर जो कुलदेवी का मूर्ति था वो धुएं की तरह गायब हो गया और देखते ही देखते उस जगह पर एक सुंदर सी औरत आ गई। उस औरत को देखकर गांव के सारे लोग हैरान हो गए। उस औरत की चमक इतना तेज था कि गांव के सारे लोग ठीक से देख नहीं पा रहे थे, बस उन लोगों के आंखों के सामने एक तेज रोशनी दिखाई दे रही थी। ये सब देखकर अजय दास को समझ में आ गया, हो ना हो वो जरूर कुलदेवी ही है। अजय दास ने हाथ जोड़कर नीचे गिर गया और कहने लगा, हे देवी, अगर हम गांव के लोगों से कुछ भी गलतियां हुआ हो तो हमें माफ कर दीजिए। उस तेज रोशनी को देख पाना गांव लोगों की बस की बात नहीं था। गांव के सारे लोग अपने आंख बंद करके हाथ जोड़कर नीचे बैठ गए और कहने लगे, हे देवी,
हम लोगों से अगर गलती हो गया हो तो हमें माफ कर दीजिए। कुछ समय के बाद वो तेज रोशनी कम होने लगा और गांव के लोगों को एक आवाज सुनाई दी, तुम इंसान बहुत ही मतलबी हो। जब तुम लोगों को जरूरत पड़ता है तब मेरे पास आकर रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, मेरे मदद करो, मेरे सहायता करो। जब तुम लोगों को कोई भी समस्या नहीं रहता है तुम लोग मुझे भूल जाते हो, यहाँ तक कि मेरे पूजा करने के लिए मंदिर भी नहीं आते हो। ऐसे मतलबी लोगों का सहायता भला मैं क्यों करूँ? जब तक तुम लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगा तब तक मुझे तुम याद नहीं करोगे। इसीलिए इस गांव में बार बार डाकुओं का हमला हो रहा है। ये सब सुनने के बाद गांव के सारे लोगों को अपनी गलतियों का एहसास हो गया। ये बात सच था, जब तक इंसान को कोई तकलीफ नहीं होता है तब तक वो कोई भी भगवान के बारे में सोचता नहीं है। इंसान को तकलीफ होने पर ही वो भगवान के मंदिर जाकर वो अपनी सारे तकलीफ भगवान को बताता है। गांव के सारे लोग हाथ जोड़कर अपनी गलती मानकर कुलदेवी के सामने प्रणाम करते हुए कहने लगे, हे देवी, हम गांव के सारे लोगों को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, हमें अपना बच्चा समझकर माफ कर दीजिए। आज के बाद गांव के लोगों को कितने भी काम क्यों ना हो, हम रोज आकर मंदिर में पूजा जरूर करेंगे। ये बातें सुनने के बाद कुलदेवी का जो गुस्सा था, जो प्रकोप था, वो कम हो गया और वो कहने लगे कि जब तक तुम लोगों का भरोसा मेरे ऊपर है इस गांव में कोई भी मुसीबत नहीं आएगा, मैं तुम लोगों का सहायता करूंगा। उस दिनों के बाद गांव के सारे लोग अपनी जिंदगी पहले की तरह खुशी से बिताने लगे। लोगों का मानना है कि उस गांव में जब भी कोई मुसीबत आता है तो कुलदेवी उनका सहायता करने के लिए जरूर आते हैं। समय बीतता गया, गांव के सारे लोग उस दिनों से उस गांव की प्रथा को पालन करते आ रहे हैं। चाहे उन लोगों के पास कितना भी काम क्यों ना हो, वो जाकर एक बार कुलदेवी के मंदिर में पूजा करके जरूर आते हैं। उस गांव में आकाश नाम का रहने वाला एक लड़का, वो बचपन से ही अपने मामा के यहाँ शहर में जाकर रहता था। शहर में पढ़ाई करके, शहर में शादी करके अपनी पूरी फैमिली के साथ वो शहर में ही रहने लगा। मगर जब भी गर्मियों की छुट्टी होता तो अपने परिवार के साथ वो एक बार गांव जरूर आता था। अपने गांव की कुलदेवी के बारे में वो बचपन में ही सुनते आ रहा था, मगर उसे कोई भगवान पर भरोसा नहीं था। आकाश जब भी अपने परिवार के साथ गांव जाता था तो उसके दादाजी आकाश को हमेशा कहते थे कि बेटा, तुम पहले कुलदेवी के मंदिर जाकर एक बार पूजा करके जरूर आओ। आकाश अपने दादाजी की बातें सुनकर मुस्कुराते हुए कहता था कि क्या दादाजी, आप भी ना कौन से जमाने में जी रहे हैं। मैं गर्मियों की छुट्टी में अपने बच्चों को लेकर आपके साथ समय बिताने के लिए इस गांव में आता हूँ। मुझे इस तरह का कहानी पर कोई भरोसा नहीं है। ये कहकर वो अपने दादाजी का बातें टाल देता था। एक बार गर्मियों की छुट्टी में आकाश अपने बेटे और बीबी को लेकर गांव आ पहुंचा। गांव में अपने दादाजी के साथ 2 दिन बिताने के बाद आकाश का जो बेटा था, जो छोटा सा बच्चा था, उसका उम्र 7-8 साल होगा, वो घर के बाहर एक बगीचे पर खेल रहा था। उस बगीचे में कई दिनों से एक बड़ा सा सांप रहता था। आकाश का जो बेटा था, छोटा सा बच्चा, वो खेलते खेलते उसे पता ही नहीं चला, वो अचानक जाकर उस सांप के ऊपर अपना पाँव रख दिया। सांप के ऊपर पाँव रखने के वजह से सांप अचानक गुस्से से उस बच्चे को काट लिया। सांप के काटने के वजह से बच्चा दर्द के मारे रोने लगा और रोते रोते नीचे गिर गया। आकाश और उसके पत्नी अपने बेटे को अचानक रोता हुआ सुनकर घर से बाहर निकल कर आए और देखे कि उसका बेटा जमीन पर नीचे पड़ा हुआ है। बेटे का पूरा शरीर नीला रंग पड़ गया था। ये सब देखकर दोनों रोने लगे, आखिर हमारे बेटे को क्या हुआ। देखते ही देखते उस जगह पर गांव के सारे लोगों का भीड़ जमा हो गया। सबको पता चला कि सांप के काटने के वजह से बच्चे का ये हालत हुआ है, बच्चे का बचना नामुमकिन है। गांव के सारे लोगों को ये हैरानी थी कि कई सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी उस गांव में कोई भी हादसा नहीं हुआ था, कोई भी बीमार नहीं पड़ा था, मगर अचानक ही आकाश के बेटे को सांप कैसे काट सकता है। आकाश ने अपने बेटे को उठाकर हॉस्पिटल लेकर गया। डॉक्टर इलाज करने के बाद कहने लगे कि बहुत देर हो चुका है, सांप के काटने के वजह से आपके बेटे के शरीर में पूरी तरह से जहर फैल चुका है। आकाश के दादाजी हॉस्पिटल पहुंचे और आकाश को समझाते हुए कहने लगे कि बेटा, ये सब जो भी हुआ है तुम्हारे नादानी की वजह से हुआ है, तुम्हारे भूल के वजह से हुआ है। जरा सोचो, जिस गांव में आज तक कोई भी इंसान बीमार ही नहीं पड़ा हो, जहां तक मुझे याद है बचपन से लेकर आज तक उस गांव में कोई भी हादसा भी नहीं हुआ है, उसी गांव में अचानक तुम्हारे बेटे को सांप कैसे काट लिया। उसी बगीचे में वो सांप कई सालों से है, लोग भी उस सांप को देखते हैं। जब भी वो बगीचे में कोई इंसान जाता है तो वो सांप अचानक चला जाता है। आज तक वो सांप किसी का भी नुकसान नहीं पहुंचाया, मगर तुम्हारे बच्चे को कैसे काट लिया। बेटा, ये सोचने वाली बात है। आकाश रोता हुआ अपने गांव वापस आया। शहर से गांव 2 घंटा का रास्ता था। आकाश गांव वापस आया और कुलदेवी के मंदिर पहुंचा। हाथ जोड़कर कुलदेवी के सामने रोने लगा, गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, देवी, मैं तो नादान हूँ,
आपके बारे में मुझे नहीं पता है। अगर आप सच में हो, बचपन से लेकर आज तक जो भी कहानी आपके बारे में सुनते आ रहा हूँ, अगर ये सच में है तो आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मैं जिंदगी भर आपका पूजा करूंगा। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, धन दौलत मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चे को बचा लीजिए। ये कहता हुआ आकाश रोते रोते उस मंदिर पे अपना सर फोड़ने लगा। कुछ ही समय के बाद आकाश के मोबाइल पर फोन आने लगा। फोन पर उसका पत्नी थी। आकाश पूछने लगा क्या हुआ, तो पत्नी ने जवाब दिया, आप किधर हो, यहाँ जल्दी आ जाइए। यहाँ एक बड़ा सा सांप आकर हॉस्पिटल में हमारे बच्चे के बेड के ऊपर खड़ा है। ये सुनते ही आकाश डरा हुआ भागता हुआ अपनी गाड़ी निकालकर सीधा हॉस्पिटल जा पहुंचा। वहां जाकर देखा कि हॉस्पिटल में भीड़ जमा हुआ है। सारे लोग इतने बड़े सांप को देखकर डरे हुए थे। इसमें इतना हिम्मत नहीं था कि उस सांप के पास जाए। ये सब देखकर आकाश हाथ जोड़कर उस सांप के पास धीरे धीरे जा पहुंचा। सारे लोग चिल्ला रहे थे कि तुम उस जगह पर मत जाओ, मगर आकाश और उसके दादाजी दोनों ही हिम्मत करके अपने बच्चे के पास जा पहुंचे। मगर वो सांप किसी को कुछ भी नहीं कर रहा था। उन्होंने देखा कि बच्चे के जिस जगह पर सांप ने काटा था, वो सांप उसी जगह पर अपने मुंह लगाकर जहर चूस रहा था। जहर चूसने के बाद वो सांप आकाश की ओर देखने लगा और कुछ समय के बाद खिड़की से निकलकर बाहर चला गया। ये सब नजारा हॉस्पिटल में जितने भी लोग थे सब देख रहे थे। किसी को भी अपने आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। यहाँ तक डॉक्टर भी हाथ जोड़कर उस सांप को प्रणाम कर रहे थे। ऐसा चमत्कार आज से पहले उस हॉस्पिटल में कभी भी नहीं हुआ था। कुछ ही समय के बाद आकाश के बेटे को होश आया। ये सब देखकर डॉक्टर ने आकाश को कहने लगा, ऐसा चमत्कार मैं अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा था। जिस बच्चे को हम लोग मरा हुआ समझ लिए थे, उस बच्चे को एक सांप आकर जहर निकालकर उसे जीवन दान देकर चले गए। उसी दिनों के बाद आकाश को पूरा भरोसा हो गया था कि कुलदेवी के बारे में वो बचपन में जो भी कहानी सुनते आ रहा था वो सच था। उसी दिनों के बाद आकाश को जब भी समय मिलता, वो अपने बच्चे को लेकर उस कुलदेवी के मंदिर एक बार जरूर जाता था। उस दिनों के बाद हॉस्पिटल में जो भी घटना घटित हुई, ये देखने के बाद शहर के लोग भी उस कुलदेवी के मंदिर दर्शन करने के लिए जाने लगे। दोस्तों, जब तक हमारे आंखों के सामने कोई चमत्कार नहीं होता है, तब तक हमें भरोसा नहीं होता है कि भगवान होते हैं या फिर भूत प्रेत होते हैं। तो ये था हमारा एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसे लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक और हो सके तो चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।